वो उसकी बीमारी ज्यादा बिगड़ती नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहला स्टेप होगा कि अगर हल्का फुल्का जुकाम है तो आप पैनाडोल के सिरप को इस्तेमाल करवा सकते हैं। दूसरे स्टेप में दोस्तों, अगर आपका परिंदा बहुत शदीद किस्म के नजले और जुकाम के अंदर आ चुका है, उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा दुश्वारी हो रही है, परिंदा आपका मुंह खोल के बैठा हुआ है और सांस लेता हुआ तो आवाजें आती है उसके गले में से रेशे की, और आपका परिंदा बिल्कुल खा पी भी नहीं रहा और आप बहुत ज्यादा परेशान है और आप बहुत सारे इलाज भी कर चुके हैं लेकिन आपका परिंदा बिल्कुल भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आपने अपने परिंदे को वेब्रामैक्सिन का कैप्सूल जो होता है वो इस्तेमाल करवाना है। इस्तेमाल करने का तरीका भी बता देता हूँ। अगर आपका परिंदा नॉर्मल नजले जुकाम के अंदर है तो आप वेब्रामैक्सिन का कैप्सूल खोल के पानी के अंदर इसको डाल दें और वो 3 से 4 दिन इस्तेमाल कराएं। यकीनी तौर पे आपका परिंदा ठीक हो जाएगा। और अगर आपका परिंदा बिल्कुल खा पी भी नहीं रहा और आपका परिंदा बिल्कुल मुंह खोलकर बैठ गया और सांस लेने में बहुत ज्यादा दुश्वारी हो रही है, दोस्तों ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है। इसमें आपके परिंदे एक्सपायर होने का भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो आपने इसमें क्या करना है कि आपने वेब्रामैक्सिन का कैप्सूल खोलना है और उसको आधे से थोड़ा सा कम करके अपने परिंदे का मुंह खोल के वो सारा पाउडर जो होगा वेब्रामैक्सिन का, वो सारा पाउडर आपने अपने परिंदे के मुंह के अंदर उंडेल देना है। आपका परिंदा जब आप ये पाउडर उसके गले के अंदर डाल देंगे तो काफी ज्यादा छींके मारेगा और उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपने रात के वक्त ये टोटका इस्तेमाल करना है। ये दवाई आपने बिल्कुल रात के वक्त दे देनी है। इसके बाद ना तो आपने इसको कुछ खाने को देना है, ना आपने पीने को देना है। इसके बाद अच्छी सी गर्म जगह के अंदर आपने परिंदे को बंद कर देना है। दोस्तों वेब्रामैक्सिन एक बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है जो पोल्ट्री की फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करवा रहे हैं, तजुर्बेकार फार्मर्स, और मैं खुद भी इसको इस्तेमाल करवाता हूँ और यकीनी तौर पे इसका रिजल्ट आपको जादुई तरीके से मिलता है। मोस्टली तो आप एक दफा इस्तेमाल करवाने पे आपका परिंदा अगले दिन ही ठीक हो जाता है। दोस्तों जब आपने वेब्रामैक्सिन का पाउडर इसको देना है तो 1 से 2 दिन आप इसको रिपीट करवाएंगे इसी तरह। वेब्रामैक्सिन के अलावा आपको किसी किस्म की और दवाई की जरूरत नहीं पेश आएगी। ऐसा नहीं करना कि ये दवाई भी इस्तेमाल करा रहे हैं साथ और भी दवाइयां भी इस्तेमाल करवा रहे हैं। अगर इस दौरान आपका परिंदा कुछ खा पी नहीं रहा तो आप उसको कोई नरम ग़िज़ा खिलाएं, और अगर हो सके तो अगर वो बिल्कुल भी नहीं खा रहा तो आप रस ले लें, पानी और चाय की पत्ती लेके कहवा बना लें और बगैर चीनी और बगैर दूध के, और उस रस को जो है आप उसके अंदर डुबो के उसको खिला लें तो आपका परिंदा कुछ खा पी ले साथ, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होगा। 3 से 4 दिन के अंदर आपका परिंदा इंशाल्लाह खुद से खाने भी लग जाएगा और इस तरह की बीमारी से भी बाहर निकल आएगा। दोस्तों अब आपको कुछ एहतियातें बता देता हूँ इस दवाई के साथ जो आपने अपने परिंदे के साथ कुछ एहतियात करनी है। तो आपने जब भी एंटीबायोटिक वेब्रामैक्सिन या कोई भी एंटीबायोटिक आपने देनी है अपने परिंदे को, तो आपने अगर कोई कमर्शियल फीड दे रहे हैं जो अंडों वाली फीड होती है या किसी किस्म की भी कोई फीड होती है जो कमर्शियली तौर पर इस्तेमाल की जाती है, वो फीड आपने अपने परिंदे को नहीं देनी। कोशिश कीजिएगा कि नरम ग़िज़ा दे दें, और नरम ग़िज़ा में आपने पानी में रोटी भिगोई भी, जो हम रात को पानी में रोटी भिगो देते हैं और अगले दिन हम मुर्गियों को देते हैं, वो आपने बिल्कुल भी नहीं देना। आपने देसी दाना इस्तेमाल करवाना है। देसी दाना बाजरा, गंदुम, मकई वाला। अगर तो आपका परिंदा खा रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो कोई नरम ग़िज़ा इसको बना दे और अपने परिंदे को इस्तेमाल करवाएं। दोस्तों सबसे बड़ी एक वजह आती है सर्दियों के अंदर कि कुछ दोस्तों को मालूम नहीं होता, वो जो होता है रोटी को रात को पानी में भिगो देते हैं और सुबह के वक्त अपनी मुर्गियों को डाल देते हैं। उससे होता क्या है कि रोटी की जो होती है ना तासीर पानी में डालने के बाद ठंडी हो जाती है। तो डेली बेसिस पे जब मुर्गियां पानी में भिगोई हुई रोटी खाती हैं, उसकी वजह से इनको नज़ला जुकाम और बुखार की तरफ चली जाती हैं क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि सर्दियों के अंदर पानी में भिगोई हुई रोटियां बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करानी। और जब आपका परिंदा नज़ले जुकाम के अंदर हो तो कमर्शियल फीड किसी किस्म की भी नहीं देनी, नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करवानी है और देसी दाना इस्तेमाल करवाना है, बाजरा, गंदम और मकई। दोस्तों अगली एहतियात आपने ये करनी है कि किस तरह के बीमार परिंदे को आपने अपने बाकी परिंदों से अलहदा कर देना है और किसी गर्म जगह के अंदर रख देना है। इस बीमार परिंदे की वजह से बाकी परिंदे भी आपके बीमार हो सकते हैं क्योंकि जो नज़ला जुकाम के जरासीम होते हैं वो फैल के बाकी परिंदों को लग जाते हैं। एक परिंदा ऐसी सिचुएशन में संभालना बहुत मुश्किल होता है, और अगर खुदा न खास्ता आपके बाकी परिंदों को भी इस तरह की सिचुएशन हो जाती है तो आपका सेटअप पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और मोर्टेलिटी होने का भी बहुत खतरा होता है। कुछ दोस्त गलती ये करते हैं कि मुर्गी को दवाई तो बहुत अच्छी इस्तेमाल करवा रहे होते हैं लेकिन साथ एहतियात ना करने की वजह से आपका परिंदा रिकवर नहीं होता। फिर लोग आकर कहते हैं कि भाई हमारा दवाई से किसी किस्म का परिंदा तो ठीक हो नहीं रहा, आपने तरीका ठीक नहीं बताया। दोस्तों तरीका ठीक होता है लेकिन साथ कुछ एहतियात होती है जिसको करने से आपका परिंदा जल्द ठीक हो जाता है। दोस्तों बताए गए तरीके को अगर आप प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर पे आपका परिंदा बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज